सिर्फ हार ना मानने वाले ही किस्मत से जीत पाते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में कई बार ऐसे खिलाड़ी भी गुजरे हैं जिन्हें कभी टीम ने, कभी वक्त ने और कभी इनकी अपनी किस्मत ने ही रिजेक्ट कर दिया था, मगर उन्होंने कमबैक किया और ऐसा किया ना जैसे गरीब की जिंदगी में गम कमबैक करते हैं, है कि नहीं। बस आज की ये वीडियो भी कुछ ऐसे ही वॉरियर्स के नाम है जनाब। वैसे इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों ये कहानी है उस खिलाड़ी की जो अपनी किस्मत को ही अपनी जिंदगी का विलन मानता था। न्यूजीलैंड में पैदा होने वाले और इंग्लैंड में बड़े होने वाले बेन स्टोक की 2015 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का फाइनल ओवर जब कोलकाता के मैदान में ब्रैथवेट के लगाए गए 4 छक्कों ने बेन स्टोक को 0 कर दिया था। बेन स्टोक का कैरियर एक ही झटके में खत्म होकर रह गया था भाई साहब। इसी दुख में वो ड्रेसिंग रूम के लॉकर को पंच मार के इंजर्ड होते हैं और क्रिकेट से भी दूर हो जाते हैं। कुछ अर्सा बाद एक क्लब में मारामारी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता है और बेन स्टोक को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ जाता है। इन्हें फौरन इंग्लैंड की वाइस कैप्टेंसी से भी हटा दिया जाता है। इवन 2017 की एशेज में भी शामिल नहीं किया जाता। मतलब एक ऐसा वक्त जब बेन स्टोक का कैरियर तकरीबन खत्म ही समझा जा रहा था। लेकिन फिर वही बेन स्टोक इंग्लैंड की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरता है और 190 बॉल्स पर 258 रन की पारी खेलकर कमबैक करता है। इस कमबैक के बाद बेन स्टोक का पत्ता हर मैदान में चलता है। फिर वो आईपीएल हो या 2019 का वर्ल्ड कप, वो इंग्लैंड को पहला वर्ल्ड कप भी जितवाता है और फिर एशेज में आखिरी विकेट पर इनकी मैच विनिंग बारी तारीख बदल के रख देती है। नंबर 2, भाई कहते हैं क्रिकेट में डेब्यू करना आसान लेकिन कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा कमबैक तो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जैसा इस बल्लेबाज ने करके दिखाया था। इनसे मिलिए, ये है स्टीव स्मिथ और इनकी लाइफ की पहली और आखिरी गलती थी बेन क्रॉफ्ट के हाथों सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग करवाना। ऊपर से इनकी बुरी किस्मत के कैमरे में इनकी ये चीटिंग रिकॉर्ड हो जाती है और फिर क्या, पूरी दुनिया इन्हें चीटर के नाम से बुलाने लगती है। पकड़े जाने पर रोना धोना और 1 साल का बैन। एक ऐसा बल्लेबाज जो अपने कैरियर के अरूज पर था, वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर था, दुनिया की सबसे तगड़ी टीम का कप्तान भी था, उसे 1 साल के लिए क्रिकेट से रोक दिया जाता है। और बैन भी ऐसा कि 1 साल तक स्मिथ ना तो कोई इंटरनेशनल मैच खेल पाते हैं और ना ही डोमेस्टिक। इस सिचुएशन के बाद तो कमबैक करना ऐसे ही है जैसे हाथ बांधकर स्विमिंग करना। खैर 1 साल बाद ये ड्रामा खत्म होता है और एक्शन शुरू। वर्ल्ड कप 2019 में वापसी होती है और स्मिथ 10 इनिंग्स में 4 50s के साथ 380 रन बनाते हैं और कमाल का कमबैक करते हैं। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, अभी आगे तो देखो। बारी आती है एशेज की। पहले ही टेस्ट मैच में स्मिथ 144 रन की बारी खेलते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर का बाउंसर लगता है मगर स्मिथ फिर भी सेंचुरी जड़ देते हैं। बाउंसर की वजह से स्मिथ तीसरा टेस्ट तो नहीं खेल पाते मगर चौथे टेस्ट में वापसी करते ही डबल सेंचुरी जड़ देते हैं जनाब और 774 रन और 110 की एवरेज के साथ उस साल के टॉप स्कोरर भी बन जाते हैं। आप इसे कहते हैं ना कमबैक करना। नंबर 3, भाई किसी फिल्म के गरीब हीरो की स्ट्रगलिंग स्टोरी हो या रियल लाइफ में हालात के मारे किसी बेचारे की कहानी, एक ट्विस्ट ऐसा जरूर आता है जो जिंदगी को बदल के रख देता है। बस इस खिलाड़ी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2008 में डोमेस्टिक के मैदान में कदम रखने वाले मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के लिए पहला मौका 8 साल बाद 2015 में मिला था। लेकिन सरफराज और कामरान की जरूरत में पाकिस्तान के पास 2 विकेट कीपर्स होने की वजह से रिजवान को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। 2016 में इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिलता है मगर वो फेल हो जाते हैं। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो कुछ खास नहीं कर पाते। पीएसएल में भी इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होती, बल्कि एक बार तो कप्तान अमाद वसीम इन्हें यह कहकर ड्रॉप कर देते हैं कि इनकी टीम में जगह ही नहीं बनती। कुछ का कहना था कि रिजवान शॉर्ट फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं है और कुछ कहते थे कि रिजवान छक्का नहीं मार सकता। इवन नेशनल टीम में जगह तो दूर, इन्हें पीएसएल में भी मौका नहीं दिया जा रहा था। अपने पहले 17 T20 मैचेस में रिजवान का हाईएस्ट स्कोर 30 होता है और वो भी सिर्फ 18 की एवरेज के साथ। और फिर आता है वो मौका जब न्यूजीलैंड के खिलाफ कोच मिसबा और कप्तान बाबर रिजवान को एक और आखिरी मौका देने का सोचते हैं। लेकिन इस बार रिजवान को मिडिल ऑर्डर पर नहीं बल्कि ओपनर बल्लेबाजी करना थी और सामने थी न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी बॉलिंग लाइन। रिजवान इस बार भी पहले 2 मैचेस में फेल हो जाते हैं और कुछ खास नहीं कर पाते। बस अब तो इनका कैरियर खत्म होने पर ही था। लेकिन फिर क्या, तीसरे और आखिरी मैच में रिजवान किस्मत से वो मौका छीन लेते हैं और 89 रन की जबरदस्त बारी खेलकर कमबैक करते हैं। इसके बाद टेस्ट में जब बाबर इंजरी की वजह से टीम से बाहर होते हैं तो रिजवान टीम को लीड भी करते हैं और लगातार 3 50s भी बनाते हैं। इसके बाद रिजवान की किस्मत का सितारा कुछ ऐसा चमकता है ना कि वो 2020 से 2021 तक T20 फॉर्मेट में छाए रहते हैं।
इवन पीएसएल में भी इनकी परफॉर्मेंस इनकी टीम को चैंपियन बनाती है और वर्ल्ड कप में भी रिजवान 50 की एवरेज के साथ स्कोर बनाते हैं। 2021 के टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिलता है और 2022 के पीएसएल में इन्हें मुल्तान सुल्तान का कप्तान भी बना दिया जाता है और फिर से अपनी परफॉर्मेंस से टीम को फाइनल तक पहुंचाते हैं और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहते हैं। नंबर 4, क्रिकेट में नामुमकिन जैसा कोई वर्ड नहीं होता। ये साबित किया इस इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने। 2004 में डेब्यू करने वाले दिनेश कार्तिक को कभी भी वो मौका नहीं मिल पाया जिसे वो डिजर्व करते थे, जबकि वो धोनी से पहले क्रिकेट के मैदान में उतरे थे। मगर इनकी इंजरी इन्हें टीम से बाहर करती है और धोनी को मौका मिल जाता है। धोनी आते ही कप्तानी, कीपिंग और फिनिशिंग तीनों सीटें संभाल लेते हैं और दिनेश कार्तिक के लिए कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। वो कई सालों तक टीम में आने का इंतजार करते हैं मगर इन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया जाता। डोमेस्टिक में झंडे गाड़ने के बाद भी इन्हें टीम में जगह नहीं मिलती और अगर मिलती भी है तो इन्हें बस बाउंड्री से बाहर बेंच पर ही बैठना पड़ता है, क्योंकि दिनेश कार्तिक को मौका तभी मिल पाता जब धोनी टीम में नहीं होते और ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। 2012 में इनकी वाइफ का इन्हीं के टीममेट मुरली विजय से अफेयर सामने आ जाता है, जिससे दिनेश कार्तिक और भी टूट जाते हैं। इनकी वाइफ इनसे डिवोर्स लेती है और मुरली से शादी कर लेती है और दिनेश कार्तिक पर एक बुरा दौर शुरू हो जाता है। इनकी परफॉर्मेंस डाउन से भी डाउन होती जाती है। इवन आईपीएल में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर इनकी मुलाकात होती है इंडियन स्क्वैश प्लेयर दीपिका से। दीपिका दिनेश कार्तिक के लिए मोटिवेशनल पार्टनर साबित होती है। दिनेश कार्तिक फिर से मेहनत करना शुरू करते हैं और डोमेस्टिक में रन्स का ढेर लगा देते हैं। इन्हें इंडियन टीम में भी जगह मिलती है और आईपीएल में केकेआर का कप्तान भी बना दिया जाता है और वो 2019 के निदास कप के फाइनल में एक कमाल की मैच विनिंग इनिंग खेलकर दुनिया को बता देते हैं कि एज डजंट मैटर। मगर फिर जल्द ही इंडियन टीम में ऋषभ पंत और ईशान किशन जैसे यंग विकेटकीपर बल्लेबाजों की एंट्री होती है और दिनेश कार्तिक का पत्ता कट जाता है। इवन इन्हें केकेआर की कप्तानी से भी हटा दिया जाता है। एक वक्त के लिए तो दिनेश कार्तिक समझ जाते हैं कि बस अब वक्त आ गया है। इवन इन्हें स्काई स्पोर्ट्स की कमेंट्री करते हुए भी देखा जाता है, जिसका मतलब था कि वो अपने अगले कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। मगर फिर 36 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक को सीएसके की तरफ से एक कॉल आती है और इन्हें कहा जाता है कि धोनी अपनी रिटायरमेंट के बाद सीएसके का विकेटकीपर इन्हें देखना चाहते हैं और यही बात दिनेश कार्तिक को जोश दिलाती है और वो दोबारा अपनी फिटनेस और प्रैक्टिस पर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। 2022 की आईपीएल में सीएसके दिनेश कार्तिक को लेने की पूरी कोशिश करती है मगर आरसीबी बाजी मार लेती है भाई साहब। दिनेश कार्तिक एक बार फिर अपनी फिनिशर एबिलिटीज दिखाकर इंडियन टीम में अपनी जगह बनाते हैं और 36 साल की उम्र में जबरदस्त कमबैक करते हैं। नंबर 5, यह कहानी है 2017 में होने वाले उसी सैंड पेपर स्कैंडल की, जिसके बाद डेविड वार्नर के कैरियर पर भी एक दाग लग जाता है और इन्हें भी 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट में ओपनर करने वाला बल्लेबाज और वाइस कैप्टन जो अपने कैरियर के अरूज पर था, इसकी कप्तानी पर तो हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाता है। जैसे तैसे 1 साल गुजरता है और बैन खत्म होता है। ये रन्स का भूखा शेर आईपीएल के मैदान में उतरता है और केकेआर के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 50 गेंदों पर 85 रन्स की बारी खेलकर कमबैक करता है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी वार्नर का बल्ला चलता है और वो 10 मैचेस में 72 की एवरेज के साथ 650 रन्स बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल हार जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी वार्नर पाकिस्तानी बॉलर्स को टक्कर देते हैं और बैक टू बैक सेंचुरीज मारते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी इन्हीं की शानदार फॉर्म ऑस्ट्रेलिया को पहली बार टी20 का चैंपियन बनाती है। दोस्तों, इस लिस्ट में कई और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो वार्नर की तरह गिरकर उठ चुके हैं और शानदार कमबैक कर चुके हैं, लेकिन उनके बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। वैसे इस वीडियो का पहला पार्ट भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी